So today we will talk about interpersonal skill as a communication skill from Islamic psychology perspective. So now the question arises, what is communication? Communication एक इंटरेक्ट करने की कंटिन्यूस प्रोसेस है जो इंक्लूड करती है स्पीकिंग, एक्टिव लिसनिंग एंड बॉडी लैंग्वेज. नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल, जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों से बात करते हो. इंट्रापर्सनल, जब आप खुद सपने देखते हो या डिसीजन लेते हो. इंटेंशनल, जब आप जानबूझकर किसी से बात कहते हो. अनइंटेंशनल, जब आप ना सोचे समझे ऐसे ही नॉर्मली बोल देते हो किसी से अपनी बात, तो उसको अनइंटेंशनल कहते हैं. तो अब हम डेप्थ में बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में. कम्युनिकेशन स्किल्स एक बेसिक स्किल्स हैं जो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और डे टू डे लाइफ में ज़रूरत होती है. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, यू शुड हैव 70% ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आपको किसी MNC में काम करना है तो बियॉन्ड योर डिग्रीज एंड योर अदर स्किल्स, यू शुड हैव एटलीस्ट योर कमांड ओवर कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड नाउ अडेज़ जो रिलेशनशिप के टूटने का मेजर रीज़न है वो है लैक ऑफ इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स. बिकॉज व्हेन यू आर लैक इन कम्युनिकेशन स्किल्स, सो आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और उसी की वजह से सामने वाले को आपकी बात समझ नहीं आती है और फिर आपको भी इरिटेशन फील होता है और फिर रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. तो जैसा आप लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी इम्पॉर्टेंस की वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में भी कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़िक्र किया है कि हमें किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से नहीं बोलना चाहिए, किस लिहाज में बोलना चाहिए. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमें बताया है कि उनकी पर्सनालिटी से हमें सीखना चाहिए. उनके जो केस हिस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो भी मतलब स्टोरीज़ वगैरह हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करके लोगों से कनेक्ट किया. अब हम बात करेंगे 3 कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो इस्लामिक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हैं. सबसे पहला आता है स्ट्रेट टॉक. तो इसका मतलब है मुनासिब बात करना. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या फिर अकॉर्डिंग टू द पर्सन, हमें ना तो ज़्यादा बात करनी है ना हमें कम बात करनी है. हमें सिर्फ जस्ट और एप्रोप्रिएट बात करनी है. अब आता है क्लियर कम्युनिकेशन एंड ट्रुथफुल कम्युनिकेशन. क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब कि साफ़ बात, यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो टू द पॉइंट होना चाहिए. घुमा फिरा के बातें नहीं करनी चाहिए. प्रिसाइज़ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कंक्रीट टू द पॉइंट, एक्सप्रेस इन अ सिंपल वे. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात करना नहीं, हमें वो सब नहीं करना. हमें एकदम सिंपल, एकदम क्लियर, एकदम साफ़ बात करनी है. और तीसरा पॉइंट आता है कि ट्रुथफुल कम्युनिकेशन, यानी कि सच्ची बात. ऐसी बात जिस पर हम भरोसा कर सकें, जो रिलायबल हो, जो ट्रस्टवर्दी हो, ऑनेस्ट हो. तो जब हमारे अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ होती हैं कि जस्ट टॉक, क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रुथफुल कम्युनिकेशन, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी और प्रोफेशनल स्किल. नाउ अदर देन दीज 3 पॉइंट्स, देयर आर 5 सुन्नत that being followed by our Prophet Muhammad, and now we will talk about these 5 sunnats. तो सबसे पहली सुन्नत है सलाम करना. जब भी कोई दो मुसलमान भाई या बहन आपस में मिले तो वो सलाम करें, क्योंकि सलाम से मोहब्बत बढ़ती है. दूसरा, शेक योर हैंड्स विद द सेम जेंडर. औरत का औरत से और मर्द का मर्द से. तीसरा पॉइंट है कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट. जब आप सच्ची बात करेंगे, साफ़ बात करेंगे और मुनासिब बात करेंगे तो उससे आपका जो है लड़ाई होने के चांसेस या आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस कम रहेंगे. चौथी सुन्नत है कि कॉन्शियस अबाउट योर वर्ड्स. जो आप बोलें उसको सोच समझ के बोलें ताकि सामने वाले का दिल ना दुखे. पांचवी सुन्नत, रूल ऑफ 3 पीपल, यानी कि जब भी कभी 3 लोगों का ग्रुप हो तो आप 2 लोग जो हैं वो आपस में अपनी सेम लैंग्वेज में या कुछ ऐसी बात ना करें जिससे थर्ड पर्सन को अलग सा फील हो, एक्सक्लूडेड फील हो. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.